अब स्टडी रूम का जो बेसिक फीचर है वो क्या है कि जो भी स्टडी से रिलेटेड चीजें हैं वो जल्दी से याद हो जाए और फिर वो रिटेन भी रहे। तो स्टडी रूम का कॉन्सेप्ट हम इससे रिलेट करेंगे कि मेमोराइज भी हो रहा है, कंसंट्रेशन भी आ रहा है और वो चीज रिटेन भी कर रही है। और रिटेन करने के साथ जब उसकी जरूरत है तो वो आप एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हो। कुछ बच्चों को याद तो हो जाता है, एग्जाम के टाइम पर ब्लैंक हो जाते हैं, या कुछ को याद करने में, उसको अच्छे से मेमोराइज करने में इतना टाइम लग जाता है कि फिर कोर्स इतना ज्यादा है, कुछ एरिया कवर कर लेते हैं, कुछ छूट ही जाता है। तो कंसंट्रेशन, चीजें याद रहना, रखना और फिर वो याद रहना, और याद रहने के बाद सही टाइम पर वो याद आना कि आप नोट कर पाओ, ठीक है ना, आप एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर पाओ। ये चार चीजें हैं जो स्टडी रूम को रिफ्लेक्ट करती हैं, उसकी एनर्जीज को। अब कौन सी डायरेक्शन में वो स्टडी रूम हो सकता है कि ये सारे एट्रीब्यूट्स उस बच्चे को मिले जो वहां बैठकर स्टडी कर रहा है। तो वो हो गया आपका, देखिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये तो हाई वाइब्रेशन है ही, तो यहाँ पर आपका स्टडी रूम बन जाएगा। नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी का जोन है, तो यहाँ पर अगर कोई भी बैठकर स्टडी करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्टडी आना शुरू हो जाएगा। तो कोई बच्चा अगर नहीं भी पढ़ने में इंटरेस्टेड रहता है, जल्दी जल्दी बुक्स वाइंड अप करके भाग जाता है, तो आप उसे नॉर्थ में बिठा सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक जोन है। इस डायरेक्शन में हम अगर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम एक मैग्नेट की तरह वहां पर अट्रैक्ट होंगे, हम बैठ जाएंगे, हमारी सिटिंग हैबिट्स इंक्रीज होगी। जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या होता है कि सिटिंग हैबिट ही मैटर करती है। तो उसके लिए आप नॉर्थ का रूम या नॉर्थ डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉस्मिक एनर्जी है, जुपिटर का जोन है। जुपिटर मींस गुरु, तो नॉर्थ ईस्ट तो बेस्ट हो गया पढ़ाई के लिए। ईस्ट बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी, क्लैरिटी आएगा, नेम फेम मिलेगा, यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करने से चीजों की समझ और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ईस्ट हो गया। अब आ जाते हैं वेस्ट। वेस्ट स्टडी रूम भी आपका अच्छा रहता है, सैटर्न का है हार्डवर्क। तो यहाँ पर उस बच्चे को बिठाया जा सकता है जो पढ़ना भी चाहता है, माइंड भी शार्प है, बट कुछ बच्चे ना मेहनत नहीं करते, अगर उतना मेहनत कर ले तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए। तो वेस्ट आपको हार्डवर्क के लिए अगर लग रहा है कि बच्चे को नीड है तो वेस्ट आप दे सकते हैं। एक और चीज, इन केस नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट में आप स्टडी रूम नहीं बना पा रहे, मीन्स बच्चा वहां बैठकर नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि वो एरिया ही कुछ ऐसे है, मान लीजिए लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, तो वहां खटपट इतना रहता है, नहीं बच्चा पढ़ पा रहा है, तो आप ना वहां पर सिंबलाइजेशन कर सकते हो। मीन्स कोई पेन स्टैंड, उसमें पेन, पेंसिल, स्केल सब कुछ रख दिया, इरेजर वगैरह, और वो पेन होल्डर आपने नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में रख दिया। सिर्फ वहां से उन चीजों को यूज कर कर बच्चे ने पढ़ाई करनी है। तो ये आपका एक वर्चुअल स्टडी रूम बन जाएगा। उसकी बुक्स हैं, बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते, बट एक छोटा अलमीरा लाकर आप वहां पर एटलीस्ट बुक्स रख सकते हो। तो ये सिंबलाइजेशन रहेगा स्टडी रूम के लिए। उस केस में बच्चा बैठेगा कहाँ फिर? कहीं उस भी बैठ केस जाए? में, हाँ, उस केस में कहीं भी, जैसे नॉर्थ प्रॉपर नहीं मिल रहा, नॉर्थ ईस्ट नहीं मिल रहा, तो कहीं पर भी बैठे, बट उसकी बुक्स वहां होनी चाहिए, उसका पेन होल्डर वहां होना चाहिए, बैग वगैरह यूज करता है तो वो भी वहां पर रख दो। खुद ना बैठे कोई नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, नॉर्थ पूरा कवर्ड से कवर्ड है तो हमें लगेगा बिठाएंगे कहाँ, तो जी उसका जी। सामान रख दो, तो वो भी वर्क करता है। नॉर्थ वेस्ट में इसलिए नहीं बिठाते हैं क्योंकि मूवमेंट का जोन है, मन चंचल ही रहेगा, उतना ज्यादा बैठकर स्टडी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये उस केस में थोड़ा सा वैलिड हो जाता है जब जब बच्चे को बहुत ज्यादा स्टूडियस है, कोई पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, और आपको लगता है इसको ब्रेक की जरूरत है, इसको इमोशनली बैलेंस होने की नीड है,
तो ऐसे बच्चों को हम नॉर्थ वेस्ट में बिठा देते हैं कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं। उनकी बुक्स वगैरह यहीं पर ही रखोगे ताकि पढ़ाई से भी मन नहीं हटाना है, लेकिन उसको बोलेंगे यहाँ बैठकर पढ़ो आप, ताकि वो 2-3 घंटे में पढ़ाई कर कर उसके बाद उसको लगेगा चलो अब मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है। और जो ब्रेक वाला ही बच्चा है कि वो तो हर 5 मिनट में ब्रेक लेता है, तो उसको यहाँ बिल्कुल नहीं बिठाना है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट अपने आप में स्टेबिलिटी जोन है। वैसे तो हमें अगर स्टेबिलिटी जोन में देखें तो यहाँ बिठाना चाहिए बच्चे को, पर साउथ वेस्ट में कोई भी रहता है ना, वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग और कमांडिंग बन जाता है। ठीक है, थोड़ा कंट्रोलिंग और कमांडिंग बन जाता है, इसलिए बच्चों को ये डायरेक्शन देना अवॉइड करते हैं, फिर वो बड़ों की सुनते नहीं है और अपने ही मन की बात करते हैं हमेशा। सो साउथ वेस्ट शुड बी अवॉइडेड। लेकिन अगर बुक्स यहाँ पर हैं और समटाइम्स हमें यहाँ बिठाना पड़ रहा है, रूम ही एक ये बचा हुआ है, तो आप उसको बोलिए बैठकर यहाँ पढ़ो, बट आपका बुक्स सारा यहाँ है। जो पढ़ाई करनी है वो 3 to 4 बुक्स यहाँ लेकर जाओ, बस वही यहाँ पर रहेंगी। साउथ, साउथ आपका ना अर्निंग का जोन है बेसिकली। तो अगर हम स्टडी की बात कर रहे हैं तो हम साउथ को नहीं लेंगे एज अ स्टडी रूम, क्योंकि ये तब लेंगे जब हम ऑलरेडी जॉब में हैं, जब हम अर्न कर रहे हैं, तब साउथ डायरेक्शन हम यूज करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे के लिए नहीं यूज करते। उसका भी लॉजिक यही है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है जो आपके फाइनेंसेस में आपको हेल्प करता है। तो क्या होगा ना, पढ़ने की बजाय ना बच्चे का दिमाग कहाँ घूमता रहेगा, पैसों में। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में बुक्स रख सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ता है कि साउथ ईस्ट में वो बच्चा एक्चुअल में बैठकर पढ़ाई कर रहा है क्या। अगर तो वो सिर्फ बैठा है और बुक खोलकर बैठा, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये नहीं देना, क्योंकि ये प्रायोरिटी जोन है। इस डायरेक्शन में जो भी काम करोगे, जो भी काम करोगे वो प्रायोरिटी बन जाएगा, उसमें और बारीकी से करने का मन करेगा। सपोज साउथ ईस्ट में वो बैठकर गेम खेल रहा है, तो वो उसका ना इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाएगा कि वो नई नई गेम इन्वेंट कर लेगा, बहुत कुछ ढूंढ लेगा सर्च कर कर कर, और उसमें लगा ही रहेगा। तो हमें तो नहीं करना ना। एक्चुअल में पढ़ने वाला बच्चा है, सिंसियर है, तो साउथ ईस्ट में बिठाओ। फिर वो डिटेलिंग में जाएगा, रिसर्च वर्क करेगा। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो तो भी बिठा सकते हो, नहीं तो उसका लैपटॉप बुक्स रखो, पढ़ेगा वो कहीं भी। तो हर जोन की कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखते हुए आपने स्टडी रूम उस बच्चे की पर्सनालिटी के हिसाब से देना है। इन जनरल ये 4 डायरेक्शन अच्छी होती हैं, लेकिन हमने देखा नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट भी कुछ बच्चों के लिए अच्छा है। क्लियर इतना। जी। पढ़ाई करते समय बच्चे का फेस हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की साइड होना चाहिए। मीन्स कि टेबल ऐसे लगे कि बच्चे का फेस नॉर्थ की साइड आए, नॉर्थ फेसिंग रहे, या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग या ईस्ट फेसिंग। स्टडी टेबल को रिफ्लेक्ट करता हुआ मिरर नहीं लगाना है। ठीक है। जी। स्टडी टेबल पर सरस्वती माँ की छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रख सकते हैं। डायरेक्शन का इसमें कुछ नहीं रहता है,